हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज ड्रैक OS। बेसिकली ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विच इज बेसिकली यूज फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग, एंड इसकी हम पूरी वर्चुअल इंस्टॉलेशन को आज के सेशन में हम देखेंगे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड से बिलोंग करते हो और सिक्योरिटी की फील्ड को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कर जाते हो, देन आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर से यूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ISO फाइल को डाउनलोड करेंगे। फॉर दैट यू हैव टू टाइप ड्रैक OS लिनक्स। यहां से हमको इसका गिटहब का लिंक मिल जाएगा एंड गिटहब से हम इसे सिक्योर वे में डाउन करेंगे। यहाँ से कोई भी आपको वायरस वगैरह का कुछ भी खतरा नहीं रहता है। डाउनलोड नाउ पे एंड देन यहाँ पे हम थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देन हमारी फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड पे लग जाएगी। मैंने यहाँ पे अपनी फाइल पहले डाउनलोड कर लिया। नेक्स्टली फाइल को डाउनलोड करने के बाद हमें एक वर्चुअल बॉक्स को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे हम वर्चुअली अपने सॉफ्टवेयर को उसमें इंस्टॉल कराएंगे। सिंपली यू हैव टू टाइप वर्चुअल बॉक्स एंड यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। स्क्रॉल ऑन करने के बाद डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 7.0। बेसिकली ये एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम किसी भी विंडोज को, लिनक्स को और मैक OS को इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल पे, जिससे हमारी जो ओरिजिनल विंडोज होती है उसे कोई भी हार्म नहीं होता। हम यहाँ पे विंडोज होस्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा। यहाँ पे डाउन कर लेता हूँ इसे। सो एज यू सी यहाँ पे हमारी दोनों फाइल्स रेडी हो गई हैं। हमारा सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो गया एंड हमारी जो ISO फाइल है वो भी डाउनलोड हो गई है। अब हम इसे यूज़ करेंगे। वर्चुअल बॉक्स की जो exe फाइल होगी उससे हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद आपको वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना है एंड आपको इसको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देन वर्चुअल बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू सेक्शन मिलेगी। यहाँ पे हमने अपनी सिस्टम का नाम देना है। तो सिस्टम का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्टली हम यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा ये सारा वर्चुअल इंस्टॉलेशन सेव होगी। आप इसे डिफॉल्ट भी दे सकते हैं C ड्राइव में, और इसे चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अदर पे जाऊँगा एंड देन यहाँ पे डाउनलोड्स वाला सेक्शन में सेलेक्ट कर लूँगा एंड ये सारा वर्चुअल इंस्टॉलेशन मेरे डाउनलोड्स पे सेव हो जाएगा। नेक्स्टली हम यहाँ पे ISO फाइल को सिलेक्ट करेंगे, बट इसमें समटाइम्स एरर आता है, तो ये प्रोसेस हम बाद में करेंगे। इसके जो टाइप और वर्जन है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है इसको। एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें इसकी बेस मेमोरी देनी है। जितनी भी आपकी ग्रीन लाइन है आप उसके अकॉर्डिंग बेस मेमोरी दे सकते हैं। एंड देन सेम एज प्रोसेसर्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसकी स्पेस देंगे अराउंड 30 GB। ये वर्चुअल हार्ड डिस्क की स्पेस है जिसमें हमारा ये सारा सिस्टम इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। सो हमने एक पूरी वर्चुअल स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब हम इसमें ISO फाइल को ऐड करेंगे। सेटिंग्स पे जाएंगे एंड देन स्टोरेज एंड देन एम्प्टी ऑप्शन पे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक CD वाला आइकन मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद चूज अ डिस्क फाइल, यानी यहाँ से जो हमारी ISO फाइल होगी ड्रैक OS की उसे हम सेलेक्ट कर देंगे एंड देन एंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.8 GB की फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है एंड देन ओके। सो हमारा ये पूरा सेटअप एकदम रेडी हो गया। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप इसे स्टार्ट करेंगे देन आपको इसकी पूरी इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा। लाइक जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो सेम उसी वे में ये इंस्टॉल होगा आपके वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो आपको यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें नीचे क्लिक करना है स्टार्ट इंस्टॉलर पे एंड देन एंटर प्रेस करना है। देन यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे, इंग्लिश लैंग्वेज। एंटर। यहाँ से हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देंगे, इंडिया। देन एंटर एंड देन यहाँ से अमेरिकन इंग्लिश। एंटर।
सो ये सारी नेसेसरी फाइल्स को ऑटोमेटिकली लोड कर रहा है, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे होस्ट नेम को डिफॉल्ट देना है डेबिन, एंड देन नीचे वाले आइकन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे एंटर प्रेस कर देना है। एंड देन अगेन आप यहाँ पे एरो कीज का यूज़ कर सकते हैं। एरो कीज से हम यहाँ पे नीचे पे क्लिक करेंगे एंड देन अगेन कंटिन्यू। यहाँ पे आपको रूट पासवर्ड सेट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। रूट पासवर्ड सेट करने के बाद जब आप इस पर रीलॉगिंग करेंगे देन वहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यूजर नेम आपका डेबिन होगा एंड रूट पासवर्ड जो आप यहाँ पे रखेंगे। देन मैं यहाँ पे रूट पासवर्ड रखने के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड देन इसको री एंटर करना है, कंटिन्यू। यहाँ पे आपको फुल यूजर नेम भी रखना पड़ेगा। यूजर नेम रखने के बाद अगेन कंटिन्यू एंड देन यूजर नेम ऑफ द अकाउंट, ये आपका डिफॉल्ट रहेगा जो आपने यूजर नेम रखा होगा CWE, एंड देन अगेन कंटिन्यू। अगर आप यहाँ पे न्यू यूजर भी क्रिएट करते हैं देन आपको उसके लिए पासवर्ड रखना पड़ेगा। फॉर माई गेस आपको यहाँ पे सेम पासवर्ड यूज करना है ताकि इसमें लॉगिन में कोई भी एरर ना आए, मीन्स जो पासवर्ड आपने पहले रखा होगा। कंटिन्यू, रीराइट करेंगे उसको एंड देन कंटिन्यू। आप इसमें जो भी पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे वो आप इजी रखना क्योंकि ये लॉगिन में आपको काम आएगा। बिकॉज अगर आप डिफिकल्ट पासवर्ड रखेंगे देन समटाइम्स में लॉगिन में एरर आता है एंड आप अपने सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पाते। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को हम डिफॉल्ट रहने देंगे, यूज एंटायर डिस्क एंड देन एंटर, अगेन एंटर, अगेन एंटर। यहाँ से हमारी वर्चुअल डिस्क पार्टीशन कर रहा है। यहाँ पे हम यस करेंगे एंड देन एंटर। अब इसने डिस्क पार्टीशन यहाँ पे कर लिया है, हमारा जो सिस्टम है वो इसमें इंस्टॉल हो रहा है। सो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे सारी इसकी नेसेसरी फाइल कॉपी होंगी एंड ये सारा सिस्टम यहाँ पे रीस्टार्ट भी हो सकता है, मीन्स आपका वर्चुअल सिस्टम। सो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ा। हमारी यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाली है एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हम बिगिन करेंगे। यहाँ पे हमें इसे डिफॉल्ट रहने देना है एंड यस पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर देना एंड देन इंडिया। एंड यहाँ पे भी जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होगी, लाइक यहाँ पे डेबिन ORG दिखा रहा है, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में ही हम इसे रखेंगे एंड देन अगेन एंटर प्रेस करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके एंटर। एंड यहाँ पे इसकी जो नेटवर्किंग की फाइल्स है वो कॉपी हो रही है, मीन्स जो आप यहाँ पे HTTPS और HTTP का यूज़ कर सकते हैं एंड हमने वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे रिवाइव हो रही हैं। अगेन यहाँ पे हम इसे डिफॉल्ट रहने देंगे एंड यस पे एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर डिस्क मैन्युअली एंड अगेन एरो की से डाउन करके कंटिन्यू। एंड यहाँ पे जो इसका फाइनली RUPB का बूट सिस्टम है वो इंस्टॉल हो रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं
फाइनलाइजिंग द इंस्टॉलेशन। तो ये लास्ट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद जो आपका सेटअप होगा एंड आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो फुली इंस्टॉल हो जाएगा। अगेन कंटिन्यू। नाउ हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये पूरा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है एंड ये 3-4 बार रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको सिंपल सा लॉगिन का इंटरफेस आएगा एंड आपका सिस्टम जो है वो फुली इंस्टॉल हो जाएगा। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ये पूरा सिस्टम वापस से रीस्टार्ट हो रहा है। सो रीस्टार्ट होने के बाद एज यू सी हमारे यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग जैसे जो साइबर सिक्योरिटी के एडवांस कंसेप्ट हैं उनको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दैट ऑपरेटिंग एंड फॉर मोर साइबर कंटेंट यू मे सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।